हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएमपी ओमर इंटर कॉलेज में आपका वेलकम। आज हम आपको मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक सर्किल आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों, सर्किल क्या होता है? वृत्त। हमने आपको बताया एक हमारा स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है। और बच्चों देखिए, इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र, ओरिजिन पॉइंट। इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है। और स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, यानी वृत्त तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और बच्चों, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं असीमित, उन सब की लंबाई क्या होती है? समान होती है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर आप यह देखिए कि और ये जो एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है स्थिर बिंदु द्वारा, इसको वृत्त की परिधि, नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी रेडियस होती है। दूसरी बात बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएंगे वृत्त की जीवा क्या होती है। ये जैसे हमारा सर्किल है, इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा। ये हमारे वृत्त की परिधि है, ठीक है। इस परिधि पर कहीं पर भी आप दो बिंदु ले लीजिए और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। इनको मिलाने से जो रेखा हमको प्राप्त होती है, रेखाखंड, इसको वृत्त की जीवा कहते हैं। और एक वृत्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। फिर इसके बाद देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? हमने आपको बताया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, ठीक है, वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक। ये वृत्त की हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उस जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं वृत्तखंड क्या होता है। देखिए, ये हमारा वृत्त है, ठीक। वृत्त को दो खंडों में, जब कोई जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, ठीक है, तो इनको वृत्तखंड कहते हैं। जो छोटा भाग होता है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और इसके बाद ये बड़ा खंड होता है वृत्त का, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। देखिए बच्चों, ये दीर्घ वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और ये जो छोटा भाग होता है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्त के दो खंड होते हैं। फिर दूसरी बात देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? जैसे ये सपोज हमारा वृत्त है और इस वृत्त में यदि कोई जीवा, ठीक है, यहाँ पर यदि वृत्त के जो व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्तों में, दो समान भागों में विभाजित करता है। इस आधे भाग को, प्रत्येक आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि स्थिर बिंदु से और वृत्त तक की जो दूरी होती है, इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। इसके बाद वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जीवा क्या होती है? कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। अभी हमने आपको बताया कि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की जीवा कहते हैं। और वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त
वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक अर्ध भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। और हमने बताया वृत्त की जीवा वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है। छोटे खंड को लघु वृत्त खंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका ये हो गया। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे त्रिज्य खंड क्या होता है। ये तो देखिए वृत्त खंड हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं त्रिज्य खंड क्या होता है। देखिए हमने बताया ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त। अब चाप सबसे पहले, इसके बाद हम आर्क ऑफ सर्किल। चाप क्या होता है? वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी लंबाई को चाप कहते हैं। ये आपका चाप होता है। देखिए जो छोटा भाग होता है, चूँकि ये छोटा है, इसको लघु चाप कहते हैं और ये भाग आपका बड़ा होता है, इसे दीर्घ चाप कहते हैं। तो देखिए लघु चाप क्या हो गया? लघु चाप माइनर आर्क ए बी। जैसे दीर्घ चाप को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये आपका दीर्घ चाप हो गया। दीर्घ चाप को लिखने के लिए ए सी बी, इसके ऊपर देखिए कैप लगा देते हैं। तो ये लघु चाप हो गया और ये आपका दीर्घ चाप हो गया। ठीक है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड, केंद्र से अगर चाप के दोनों सिरों को मिला दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये त्रिज्याएं हो गई, तो 2 परिबंधी त्रिज्याओं और इस चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्य खंड। तो ये भी त्रिज्य खंड है आपका और ये भी त्रिज्य खंड है। ठीक है, ये लघु त्रिज्य खंड है और यह आपका दीर्घ त्रिज्य खंड है। ठीक है, और आप देखते हैं इसमें दोनों त्रिज्याओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, इसको केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसमें कुछ इसके जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्किल्स। फर्स्ट नंबर जैसे हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था नंबर 1, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ये देखिए वृत्त है आपका, ये वृत्त हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त की आपकी जीवा हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया O और AB वृत्त की जीवा हो गई। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने इस पर लंब डाल दिया। ठीक है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, हमने बताया वृत्त के केंद्र से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, नंबर 1 पे है, देखो हमने बताया OM लंब AB। ठीक है, OM जो है AB पर लंब है, इसलिए यह इसको समद्विभाजित करेगा। इसको हम लिख भी सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। सेकेंड नंबर देखिए, इसी का विलोम
वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त की जीवा हो गई, और ये इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु हो गया। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। पहला नंबर क्या था? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सेकेंड नंबर हमने क्या बताया? वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी एम जो है ए बी का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक, तो यदि वृत्त के केंद्र से जीवा के हमने मध्य बिंदु को मिला दिया यानी ओ से एम को मिला दिया, ठीक है, तो क्या होता है? ये इस पर लंब होती है। ठीक, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। ठीक, इसलिए ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, लंब हो गया। ठीक, नंबर थर्ड, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समान जीवाएं, देखिए जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है बच्चों, ये हमारा वृत्त है देखिए, और ये हमारे वृत्त का केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। और ये दो समान जीवाएं हो गई। देखिए ये आपकी जीवा ए बी हो गई, दूसरी जीवा आपकी सी डी हो गई। ठीक है, दोनों जीवाएं समान हैं, ठीक है, इक्वल जीवाएं हैं। जीवा ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। और देखिए जब दोनों जीवाएं बराबर होती हैं तो केंद्र से उनकी जो दूरी होती है वो क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? अब देखिए बच्चों, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी हम कर सकते हैं। जीवा ए बी इज इक्वल टू सी डी, लेकिन अब इसके बाद देखिए, इसलिए इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होंगी। ठीक है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, यानी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, और दोनों जीवाएं चूँकि समान लंबाई की हैं इसलिए केंद्र से जो इनकी दूरियां होंगी वो समान होंगी। ठीक, यानी समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम आपको लिए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 इसका। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? देखिए, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, जैसे ये हमारा सर्किल है, ठीक है, समदूरस्थ है दोनों जीवाएं, दो जीवाएं ए हो गई, एक जीवा देखिए ए बी है, दूसरी जीवा हमारी सी डी है। दोनों जीवाओं की जो केंद्र, ये हमारा केंद्र है, और केंद्र से जो दूरियां हैं वो क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, यानी यदि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यदि जीवाओं की केंद्र से दूरियां समान हैं तो दोनों जीवाएं लंबाई में क्या होंगी? समान होंगी। तो हमने क्या बताया? अगर जीवाएं समान हैं तो केंद्र से उनकी दूरियां समान होती हैं, लंबाई यानी, और यदि केंद्र से लंबाई दोनों जीवाओं की समान है तो फिर जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इसलिए जीवा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर हम आपको 4 बताते हैं। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान जीवाएं केंद्र पर, देखिए ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है, समान जीवाएं, दो जीवाएं लंबाई में समान हैं, ठीक है,
तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे। क्या करेंगे? समान कोण अंतरित करेंगे। तो देखिए एक जीवा हमारी AB हो गई, दूसरी जीवा हमारी CD हो गई, और दोनों जीवाएं लंबाई में क्या हैं? दोनों जीवाएं लंबाई में समान हैं। यानी कहने का मतलब हो गया जीवा AB इज इक्वल टू CD, दोनों जीवाएं लंबाई में बराबर हैं, तो इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मीन्स केंद्रीय कोण दोनों बराबर होंगे। AB जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ठीक। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, और यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, कहने का मतलब क्या हो गया? यदि ये कोण बराबर हैं तो जीवाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, समान होंगी लंबाई में। जैसे अभी हमने बताया एक जीवा AB है, दूसरी जीवा CD है, ठीक है, और इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मीन्स केंद्रीय कोण यदि बराबर हैं तो जीवाएं हमारी जो है लंबाई में समान होंगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों के केंद्रीय कोण बराबर है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, सो कार्ड AB इक्वल टू CD, ठीक है। यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यदि समान है तो हमारी दोनों जीवाएं लंबाई में समान होंगी, ठीक। अब इसके बाद बच्चों हम आपको लिए चलते हैं चक्रीय चतुर्भुज में। देखिए अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। यह अब जो है इसमें वृत्त के अंतर्गत जो चतुर्भुज बनता है चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसे हमने आपको बताया यदि किसी चतुर्भुज के यदि चारों शीर्ष, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त पर स्थित हैं तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या है? चतुर्भुज हमारा ABCD है, इसके चारों शीर्ष देखो ABCD, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, यानी वृत्त पर स्थित हैं। इसलिए इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। और बच्चों देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखो ABCD क्या है हमारा? चक्रीय चतुर्भुज। अभी हमने क्या बताया? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष, तो बच्चों अभी हमने क्या बताया? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी इनका सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों।